रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बात हम लोग ये समझें कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन जिसको हम प्रतिफल कहते हैं, तो रॉयल्टी भी एक तरह का क्या है, कंसिडरेशन है। क्या है? प्रतिफल है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब आप किसी के मकान को यूज करते हो, मान लीजिए किसी ने मकान बनाया और उसको आप यूज करना चाहते हो, तो इसके बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी का कैश यूज करते हो, कैश मतलब मान लो कि एक्स के पास 10 लाख रुपए है और वाई कहता है एक्स को कि भाई आप मुझे 10 लाख दो कुछ दिनों के लिए, तो एक्स कहेगा कि मैं आपको 10 लाख क्यों दूं भाई, इसके लिए आप मुझे कुछ पेमेंट करो, कुछ इसके बदले में मुझे दो। तो इसके बदले में उसने कहा कि भाई 10 लाख के बदले में मैं आपको 11 लाख लौटाऊंगा। तो ये जो 1 लाख है क्या है? इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट कंसिडरेशन है। तो जिस तरह से रेंट एक कंसिडरेशन है, जिस तरह से इंटरेस्ट एक कंसिडरेशन है, उसी तरह से रॉयल्टी भी एक कंसिडरेशन है। अब रॉयल्टी किस तरह का कंसिडरेशन है? तो रॉयल्टी भी एक टाइप का रेंट कह सकते हैं, एक टाइप का रेंट है। इट कैन नॉट बी सेड डायरेक्टली रेंट, इसको डायरेक्टली रेंट नहीं कहा जा सकता है, यह एक टाइप का रेंट है। रॉयल्टी का अगर इजी डिफिनेशन समझ में अगर आपको बताया जाए तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि रॉयल्टी भी एक तरह का कंसिडरेशन है, और रॉयल्टी एक ऐसा कंसिडरेशन है जो कई टाइप के कंसिडरेशन को हम रॉयल्टी पुकारते हैं। तो रॉयल्टी का सबसे पहले अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो रॉयल्टी क्या है? एक कंसिडरेशन है। डन। रॉयल्टी का डिफिनेशन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है? रॉयल्टी इज द रिम्यूनरेशन पेबल टू अ पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट्स whether hired or purchased from such person, calculated with the reference to and varying with quantities produced or sold as a result of the use of such assets. इतनी बात से आपको रॉयल्टी एक्चुअल में कुछ समझ में आया नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं, इसके डिफिनेशन पे हम बैक एक बार आएंगे, उसको आप पहले इस बात एक एग्जांपल के साथ समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, रॉयल्टी एक्चुअल में क्या है। सपोज कीजिए कोयले की एक खान है, कोल माइंस है। कोल माइन के बारे में जानते हैं? एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना, बस स्टोरी टेलिंग के मोड से आप समझते रहे, इजीली आपको रॉयल्टी एंड पोजीशन तक आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे रॉयल्टी का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोयले की एक खान है ना। जैसे झारखंड वगैरह में आप अगर जाओगे ना तो वहां पे कोयले की खान आपको बहुत सारी मिल जाएगी। कोयले की खान का मालिक मैं हूं। जैसे एक एग्जांपल लो, कोयले का एक पहाड़ मान लो, ये जमीन के अंदर काफी हद तक रहता है। कोयले की खान का मालिक मैं हूं। आप चाहते हो मेरे कोयले की खान से कोयला निकालना। क्या चाहते हैं आप? मेरे कोयले की खान से आप कोयला निकालना चाहते हैं। आप अगर मेरे कोयले की खान से कोयला निकालोगे तो मैं आपसे कुछ लूंगा क्या? इसके बदले में कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा? नहीं करूंगा मैं आपसे। यस, मैं आपको अगर कोयले की खान दे रहा हूं, इसमें से कोयला निकाल कर आप बेचो, आप जैसे से 10 और लोगों को मैं अथॉरिटी दे सकता हूं। आपको भी मैंने ये अथॉरिटी दिया है कि आप मेरे कोयले की खान से आप कोयला निकालो, है ना, और कोयला निकाल कर आप बेचो। इसके बदले में मैं आपसे पेमेंट लूंगा क्या? यस, इसके बदले में जो मैं आपसे अमाउंट चार्ज करूंगा, एक्चुअल में इसको क्या बोले हम? इसको हम रॉयल्टी नाम देंगे। कोयले की खान से अगर आप कोयला निकाल रहे हो ना, तो मैं जो अमाउंट आप पे चार्ज कर रहा हूं आपसे, या यूं कहें कि जो अमाउंट आप मुझे दे रहे हो उसका कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, उसको हम बोलेंगे रॉयल्टी। जैसे एक शिक्षक जब आपको पढ़ाते हैं उसके बदले में आप उनको फीस देते हो, एक डॉक्टर को फी देते हो, है ना, ये सारी चीजें क्या है? कंसिडरेशन है। उसी तरह कोयले की खान से अगर आप कोयला निकाल रहे हो, मैं कोयले के खान का मालिक हूं
और आप कोयला निकालने वाले हो, इसके लिए मैं जो आपसे अमाउंट चार्ज करूंगा इसको हम रॉयल्टी बोलेंगे। क्लियर है? तो फाइनली समझ में आया, ये भी एक तरह का क्या है, कंसिडरेशन है। आइए दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि मैं बुक का राइटर हूं। मैं कौन हूं? इस वक्त मैं राइटर बनता हूं, मैं बुक का राइटर हूं और आप हो पब्लिशर। आप बुक को छाप कर यानी प्रिंट करके आप मार्केट में बेचते हो। आप क्या सारे ही सब्जेक्ट या बुक अकेले राइट कर लोगे? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। आप के लिए मैं बुक लिख रहा हूं। मान लीजिए अकाउंटेंसी के या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बुक मैंने लिखा, मैंने इसमें साल 2 साल 3 साल मैंने मेहनत किया और वो मैंने उसको लिखा, ठीक है ना। अब इसको लिखने के बाद इसकी छपाई आप कर रहे हो, तो आप इसको मेरे से लोगे, बुक मैं आपको दूंगा और इसको छाप कर आप मार्केट में बेचोगे। मैं आपको बुक क्यों दे दूंगा? मैं अपने 2 साल की मेहनत आपको क्यों दे दूं? इसका मतलब मैं आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करूंगा क्या? यस। तो जो अमाउंट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, यानी आप जो मुझे पेमेंट करोगे, है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। बट ये वाला रॉयल्टी का क्या नाम देंगे? कॉपीराइट रॉयल्टी। ये भी क्या है? रॉयल्टी ही है। तो गौर कीजिए, कुछ के बदले कुछ जो हम लेते या देते हैं उसे कंसिडरेशन कहते हैं, और अलग अलग कंसिडरेशन का अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे रेंट कंसिडरेशन है, इसका एक अलग नाम है। इंटरेस्ट, फी जो मैंने अभी आपको बताया, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारी चीजें क्या है? कंसिडरेशन है। इन्हीं कई कंसिडरेशन में से एक कंसिडरेशन क्या है? रॉयल्टी है। अब आपको पहले आपके दिमाग में उठने वाले कुछ तूफान को मैं थोड़ा सा शांत कर दूं कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसको अकाउंट से इसका क्या लेना देना है? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? सिंपल सी बात है, मैं हूं सपोज कोयले की खान का मालिक, सपोज, और आप क्या है? कोयला निकाल रहे हो। तो मैं जब कोयले की खान का मालिक हूं तो मैं इस बात के लिए अकाउंटिंग करूंगा नहीं करूंगा? मुझे अकाउंटिंग करना चाहिए कि मैंने आपसे कितना पैसा लिया, हमारी आपकी क्या बातें हुई, कितना पैसा अभी मुझे आपसे लेना बाकी है। उसी तरह से आप भी कोयला निकाल रहे हो, तो आपको भी जरूरत है अपने यहाँ अकाउंटिंग करने की कि आपसे और हमारी क्या बातें हुई, हमारी आपस में क्या बातें हुई, इसके अकॉर्डिंगली आपने मुझे कितना पेमेंट किया, कितना पेमेंट करना बाकी है, इन सारी चीजों को रिकॉर्ड आपको भी करना होगा। इस चैप्टर के अंदर हम 2 पार्टीज के बुक में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं, इसलिए इस चैप्टर को आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक की बातों को अगर सारांश हम लोग समझें तो क्या समझ में आया? रॉयल्टी एक कंसिडरेशन है। बहुत आसान सा टॉपिक है। रॉयल्टी क्या है? एक कंसिडरेशन है, एक प्रतिफल है, ठीक है ना। और रॉयल्टी एक ही टाइप का नहीं होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग रॉयल्टी को हम यूज करते हैं। यहां पे 2 पार्टीज हैं, उन पार्टीज के बुक में हम इसको कैसे लिखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको सीखने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा अगर इस पे आपने इंटरेस्ट जगाया तो बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगली बात अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें ना कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, उसको भी समझने से पहले आप इस स्लाइड को चेक करिए। रॉयल्टी के कितने टाइप्स होते हैं, मैं अभी आपको बताया ना। यहां पर हेडिंग है पेयर एंड रिसीवर एज पर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, और यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स को अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर कोई माइन के से रिलेटेड अगर कोई पेमेंट ले रहा है या दे रहा है, तो इस रॉयल्टी को हम क्या बोलेंगे? माइनिंग रॉयल्टी। क्या बोलेंगे? बोलो, इसका नाम क्या रखेंगे? माइनिंग रॉयल्टी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोयले की खान का मालिक मैं हूं और आप कोयले की खान से कोयला निकाल रहे हो, क्लियर, तो इसके बदले में जो आपसे मैं पेमेंट ले रहा हूं, इसको हम रॉयल्टी बोलेंगे, हाँ या ना? इसको हम क्या बोलेंगे? रॉयल्टी। और इस रॉयल्टी का क्या नाम देंगे? माइनिंग रॉयल्टी। क्या बोलेंगे इसको? इट विल बी सेड माइनिंग रॉयल्टी, क्योंकि मामला यहां पे माइंस का है ना, तो इसलिए इस रॉयल्टी का नाम हमने दिया माइनिंग रॉयल्टी। उसी तरह से आइए, हमने अभी बुक का एग्जाम्पल दिया कि मैं बुक का राइटर हूं, आप इसके पब्लिशर हो, आप बुक मेरे से लेते हो, है ना। आप कहते हो कि ये राइट आप मुझे दो, मेरे से आप राइट लेना चाहते हो, मैंने लिखा, मेहनत मेरा है, और आप इसको प्रिंट करके बेचना चाहते हो।
तो मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि एक काम करिए, आप मुझे इसके बदले में पेमेंट करो। ऑब्वियसली आप भी पेमेंट करोगे क्योंकि मेहनत मेरा है। अब हमारे और आपके बीच पेमेंट को लेकर बहुत सारे तरह से कांटेक्ट हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपसे फिक्स एक अमाउंट चार्ज कर दूं कि 10 लाख आप मुझे दे दो और ये बुक ले लो, आप इसको प्रिंट करके जब चाहो बेचो, हमें कोई मतलब नहीं है। या ये बात हो सकती है हमारे और आपके बीच कि एक काम करते हैं कि हर साल मैं आपसे 1 लाख रुपए लूंगा, जितने साल तक बुक छापोगे हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए दे दो। या ये भी हो सकता है कि जितनी कॉपी आप सेल करोगे उतना पर कॉपी के हिसाब से 100 रुपए मुझे दे दो। ये भी बातें हो सकती है। ये डिपेंड करता है मुझ पे और आप पे कि हम इसको किस तरह डील करेंगे। लेकिन इसके बदले में, बुक लिखने के बदले में जो मुझे मिला, बुक को लिखने के बदले में जो मुझे अमाउंट मिला आपसे, वो मैं क्या बोलूंगा, इसको रॉयल्टी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ये भी रॉयल्टी है, लेकिन गौर कीजिए, ये इस रॉयल्टी का एक नाम हमने दिया, क्या? कॉपीराइट रॉयल्टी। इस रॉयल्टी का क्या नाम है? कॉपीराइट रॉयल्टी। बस पहले दो को अगर आप समझ लेंगे तो बाकी चीजें आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी मैं चीजों को और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी तक क्या समझ में आया कि रॉयल्टी के और भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, बट रॉयल्टी एक्चुअल में कंसिडरेशन ही है। अगर माइन से रिलेटेड रॉयल्टी लिया या दिया गया है तो हम इसको माइनिंग रॉयल्टी बोलेंगे। अगर बुक के राइटिंग से रिलेटेड अगर कोई रॉयल्टी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉपीराइट रॉयल्टी बोलेंगे। क्योंकि अगर बुक को मैंने छापा है तो इसको कॉपी करने का राइट, इसको सेल करने का राइट मेरा है। क्लियर? आप अक्सर बुक पे देखोगे, आप देखोगे कभी बुक पर कि यहां पर अक्सर CU कुछ इस तरह से लिखा होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा होगा C और ये इस तरह से राउंड होता है। देखा है आपने कभी? इसका मतलब होता है कॉपीराइट। बुक लिखा मैंने, बुक मैंने लिखा, सालों मैंने मेहनत किया, चलो 2 साल तक मैंने मेहनत किया, तब जाकर मैंने एक बुक लिखा। इस बुक को लिखकर अगर मैं यूं ही फ्री छोड़ दूं तो कोई भी इसको प्रिंट करके बेचेगा। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं एक राइट लूंगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर कहूंगा सिंपल भाषा में कि देखिए मैंने मेहनत किया है, हमने इस पे 2 साल तक मेहनत किया है, ये बुक मैंने लिखा है, अतः मुझे इसका राइट दे दिया जाए। क्यों राइट दे दिया जाए? कि हो ना हो कोई इसको और प्रिंट करके बेचने लग जाए, तो फिर हमारे 2 साल का मेहनत का क्या होगा? तो ऐसे केस में सरकार बोलेगी अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, मुझे अपने जो बुक आपने लिखा है उसकी कुछ कॉपी मुझे दे दो, चलो उसकी एक कॉपी आप मुझे दीजिए, पहले मैं चेक तो कर लूं। गवर्नमेंट क्या कहेगी कि पहले हम चेक तो कर लें भाई कि आपने ही लिखा है या आपने भी किसी और का कॉपी कर लिया है, ये भी तो पॉसिबल है। तो अगर मैंने कॉपी दिया गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल डिफरेंट है, वाकई इस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से एक नए अंदाज से इस बुक को डिजाइन किया है, किसी की कॉपी नहीं है डायरेक्टली। तो ऐसे में गवर्नमेंट हमें एक राइट देगी, हमें एक राइट दे देगी, ठीक है इसके मालिक आप हो, आप ही इसको प्रिंट कर सकते हो या बेच सकते हो। तो ये राइट मेरे पास आ गया, तो इसी राइट को क्या बोलेंगे? कॉपीराइट। तो इस बुक का कॉपीराइट मेरा है, लेकिन आप चाहते हो ये वाला कॉपीराइट मेरे से खरीदना। क्यों? क्योंकि आपको बुक बेचना है इसको प्रिंट करके। तो इसके लिए जो मैं आपको जो राइट मैं दूंगा उसके लिए मैं आपसे पेमेंट लूंगा। इसी पेमेंट को जो मुझे मिल रहा है ये कंसिडरेशन है ना। किस बात का कंसिडरेशन है? बुक लिखने के बदले में दिए हुए राइट ट्रांसफर, मतलब राइट जो ट्रांसफर किया उसका कंसिडरेशन है। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कॉपीराइट रॉयल्टी। रॉयल्टी और भी होता है, जैसे मान लो पेटेंट रॉयल्टी। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल से आप बात को समझेंगे। कोई एक ऐसा सामान आपने बनाया, या चलो मैंने बनाया, या कोई डॉक्टर एक रिसर्चर है मान लो, ठीक है। सालों के रिसर्च के बाद मैं एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे डायबिटीज, ये पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है और डायबिटीज का आज भी कोई 100% इलाज नहीं आया है कि किसी को अगर डायबिटीज हो गया तो अगर उनको ये दवा दे दी जाए तो वो डायबिटीज जड़ से खत्म होगा, ऐसा इलाज मुकम्मल अभी 100% नहीं आ पाया है। मान लो दुनिया के किसी भी कोने में एक रिसर्चर है
एक डॉक्टर है जो पिछले 10 साल से अपने लैब में लगातार मेहनत कर रहा है कि ये दवा कैसे बनाए, और चलो मान लीजिए फाइनली दवा बनकर तैयार हो गई। उस दवा को खाने से एक्सपेरिमेंट भी हो गया है कि जिनको डायबिटीज है वो अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। आप जानते हैं पहले तो जो ये रिसर्च कर लेगा वो करोड़पति नहीं अरबपति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में लोग इससे ग्रसित हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 50 करोड़ दे देंगे अगर उनको ये कंफर्म कर दिया जाए कि आपकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो अब मान लीजिए एक डॉक्टर ने, एक रिसर्चर ने इस दवा को बनाया, और जब आप मार्केट से दवा खरीदते हो ना तो आपने गौर किया होगा उस दवा पे लिखा होता है कि ये इसमें क्या क्या यूज किया गया है। समझ रहे हो ना? उसमें लिखा होता है कि इसमें क्या क्या चीजें यूज की गई है, तब जाकर ये दवा बना है। अब मान लीजिए कि आपने किसी दवा को बना दिया, एक व्यक्ति ने दवा बनाया और वो अब चाहता है मार्केट में उसको बेचना, तो बेचेगा तो उस पर लिखेगा ना कि भाई हमने इसमें क्या क्या मिलाया है, और ये 10 साल की मेहनत से ये दवा बनी है। अब इसको कोई भी देखेगा और वही चीजें मिक्स करके उसको अगर बनाकर फिर अपने नाम से मार्केट में बेचेगा, तो इस आदमी के 10 साल के मेहनत का प्रतिफल इसको मिला? नहीं मिला ना। तो इसको भी एक राइट देगी गवर्नमेंट। अच्छा ये आपने बनाया, इसी को राइट को क्या बोलेंगे? पेटेंट राइट। क्या बोलेंगे बोलो? इसको हम बोलेंगे पेटेंट राइट। अब मान लीजिए उस डॉक्टर ने जिसने दवा बनाया, अब दुनिया की दूसरी कंपनी चाहती है, जैसे मान लो रेनबैक्सी की कंपनी है, सिप्ला वगैरह दवा बनाने वाली कंपनीज है, वो चाहती है कि इस दवा को वो भी बनाकर बेचे। राइट तो उस डॉक्टर का है ना, जिस डॉक्टर ने इसको बनाया उसको राइट मिल गया है। अब अगर वो डॉक्टर अपने इस राइट को किसी रेनबैक्सी या किसी सिप्ला, कोई भी कंपनी को, रेनबैक्सी या सिप्ला जैसी कंपनी को, वो अपना राइट बेचेगा कि ठीक है आप बेचो इसको, आप इस दवा को बनाकर मार्केट में बेचो, तो इसके लिए उस डॉक्टर को जो पेमेंट मिलेगा, जो कंसिडरेशन मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? पेटेंट राइट रॉयल्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो? उसके बदले में जो उसको पेमेंट मिल रहा है ना, उसको भी क्या बोलेंगे? रॉयल्टी बोलेंगे। और इस रॉयल्टी का क्या नाम देंगे बोलो? इसको बोलेंगे पेटेंट राइट रॉयल्टी। तो आप गौर कीजिए कौन कौन से टाइप के रॉयल्टी पर लिया आपने। एक माइन से रिलेटेड रॉयल्टी हो सकता है, किसी चीज को कॉपी करने से रिलेटेड रॉयल्टी हो सकता है, पेटेंट से रिलेटेड रॉयल्टी हो सकता है। अगला प्रोडक्शन रॉयल्टी। प्रोडक्शन, कई बार ऐसा होता है कि भाई जो प्रोडक्शन आज तक अभी तक मैं कर रहा था, आपको उस सामान का प्रोडक्शन करके बेचने का राइट मैं आपको दे दूं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन रॉयल्टी। हो सकता है इसके अलावा भी कोई रॉयल्टी आ जाए तो इसको अदर रॉयल्टी का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने 5 टाइप के रॉयल्टी को देखा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक की बातें आपको 100% समझ में आ रही होगी। थोड़ी सी और चीजों को देख लीजिए, जो आगे इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स यूज होता है, इसको आप कंफर्म कर लें। इसके बाद मैं एक और लेक्चर जैसे ही दूंगा, उसमें मैं एनालिटिकल टेबल यूज करूंगा, है ना, जिससे आप 100% इंटर कर जाओगे किसके अंदर? रॉयल्टी सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर। और इस सब्जेक्ट के अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, न सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी में बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा जहां भी आप अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर, और बड़ा मज़ेदार भी है, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा इन चीज़ों को जानकर और समझकर। बहुत सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें भी आपका अब तक डेवलप हो गया होगा। ठीक है, तो नॉर्मली इतना ज्ञान तो हर इंसान को होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। तो अगली बात समझेंगे, अब यहां पर पार्टीज का नाम रख दिया गया है। माइनिंग रॉयल्टी क्या होता है ये तो समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है कि जो पेमेंट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? माइनिंग रॉयल्टी के केस में यहां पर हेडिंग क्या? पेयर एंड रिसीवर एज पर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। जितने भी टाइप के रॉयल्टीज हैं, ओवरऑल 5 टाइप्स हमने देखा। इन केसेस में पे करने वाले को क्या बोलेंगे, और जो रिसीव कर रहा है उसको क्या बोलेंगे। देखो अब फिर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, आप पढ़ रहे हो तो आप कौन हो? स्टूडेंट हो। तो यहां पर 2 पार्टीज अगर हैं, एक पढ़ाने वाला व्यक्ति है, एक पढ़ने वाला व्यक्ति है, तो दोनों का नाम रखा ना हमने, बस, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है।
इसको टेंशन के रूप में लेना ही नहीं है। तो मैं टीचर, आप स्टूडेंट, एम आई राइट। उसी तरह से हर केस में दो पार्टीज का नाम क्लियर है। जैसे एक व्यक्ति जिसने मकान किराए पे दिया किसी को रहने के लिए, तो जिसने किराए पर दिया एक रिलेशन का नाम है, ठीक है ना। जिसने मकान किराए पे दिया उसको क्या बोलेंगे हम? लैंडलॉर्ड यार, लैंडलॉर्ड या हाउस ओनर। और जिसने लिया उसको क्या बोलेंगे? टेनेंट, मतलब किराएदार। मकान मालिक और किराएदार, शिक्षक, विद्यार्थी, है ना। उसी तरह से अलग अलग रॉयल्टी के केस में ये जो पेयर एंड रिसीवर है, यानी दो पार्टीज जो है ना, उनका नाम अलग अलग है। तो माइनिंग रॉयल्टी के केस में लेसी एंड लैंडलॉर्ड वर्ड यूज करेंगे। लेसर भी बोल सकते हैं आप इसको, लेसी के साथ साथ और क्या बोल सकते हैं? लेसर भी बोल सकता है। अब गौर कीजिए क्या है, लैंडलॉर्ड के साथ साथ आप लेसर भी बोल सकते हैं। तो लेसी एंड लेसर क्या है? क्योंकि इसका रीजन है, ये वर्ड निकल कर आया लीज से। कहां से? लीज से। मान लीजिए 10 साल के लिए मैंने आपके कोयले या मेरे कोयले की खान को आप लेना चाहते हो, मतलब 10 साल का हम लोगों के बीच अनुबंध हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप 10 साल तक मेरे कोयले की खान से कोयला निकालोगे। तो हमने, हमारे और आपके बीच लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है एक तरह से, या लीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हम लोगों ने। कब, समझ रहे हो? तो चूंकि लीज आ गया 10 साल के लिए, तो ये लीज हो गया। तो लीज दिया किसने? मैंने, तो मैं हो गया लेसर, या मुझे आप कह सकते हो लैंडलॉर्ड। आपने लिया तो आप कौन हो गए? लेसी। क्या हो गए? लेसी। आराम से समझ में आ रहा है भाई? लीज हमारे और आपके बीच एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, मैंने दिया तो मैं कौन हूं? लैंडलॉर्ड या लेसर। और आपने लिया तो आप कौन हो? लेसी। तो आपने लिया तो आप पेमेंट करोगे ना, तो आप हो गया लेसी, और मैं कौन हो गया? लैंडलॉर्ड या लेसर। तो ये माइनिंग रॉयल्टी के केस में हम ये दो टर्म रिलेशन को यूज करेंगे। आप शॉर्ट में याद रख सकते हो इजीली, लेसर, लेसी। लेसर जिसने लीज पर दिया, जो खान का मालिक, कोयले की खान का मालिक है, और जिसने लिया उसको क्या बोलेंगे? लेसी बोलेंगे। डन है, इसमें कोई शक? अगला पॉइंट है ये, कॉपीराइट रॉयल्टी के बारे में क्या यूज होगा? पब्लिशर। मैंने अभी वर्ड यूज किया ना, पब्लिशर। कौन है पब्लिशर? पेमेंट करेगा कि पेमेंट लेगा? पेमेंट करेगा, क्योंकि वो क्या ले रहा है? कॉपी का राइट खरीद रहा है। किससे? ऑथर से। तो ऑथर से वो राइट खरीद रहा है, समझ रहे हो ना बात को? तो जो पेमेंट यहां पर है ना, रिसीवर, यहां पर ऑथर होगा। मान लीजिए बुक मैंने लिखा तो मैं ऑथर हूं, मैं रिसीव करूंगा, और आप पब्लिशर हो तो आप पेमेंट दोगे, तो इसलिए आपका नाम क्या हो गया? पब्लिशर। तो माइनिंग रॉयल्टी के केस में दो पार्टीज का नाम बताइए जल्दी फटाफट। लेसर, लेसी। लेसर का एक और नाम लैंडलॉर्ड। कॉपीराइट रॉयल्टी के मामले में क्या हो गया? पब्लिशर एंड ऑथर। समझ रहे हो ना? अब पेटेंट रॉयल्टी के बारे में क्या हो गया? पेटेंट रॉयल्टी के केस में देखें, आप हो गए, सपोज आप यूज कर रहे हो, और वो जो डॉक्टर है, जो रिसर्चर है ना, तो आप यूज करो तो आप पेमेंट करोगे, तो आप हो गए पेटेंट यूजर, और वो जो डॉक्टर है वो पेटेंट ही कहलाएगा। डन। उसी तरह से प्रोडक्शन रॉयल्टी में आप प्रोडक्शन का राइट लेना चाहते हो, तो आप प्रोड्यूसर हो गए, तो आप हो गए प्रोड्यूसर, और मैं चूंकि अगर मैं राइट दे रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा लैंडलॉर्ड। अदर रॉयल्टी में यूजर एंड ओनर। तो ये नाम है, इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा कंसोलिडेट कर देता हूं चीजों को। इंट्रोडक्शन बस इतना ही है, और आगे की चीजों में क्या होना है उसको समझ लेंगे। अगले 2 मिनट में चीजें खत्म होंगी। अभी तक जो मैंने बातें कही उसके अकॉर्डिंग रॉयल्टी एक कंसिडरेशन है, और हम लोगों ने जैसा कि देखा कि जैसे रेंट एक कंसिडरेशन है, इंटरेस्ट एक कंसिडरेशन है, फीस एक कंसिडरेशन है, उसी तरह से रॉयल्टी भी एक कंसिडरेशन है। जिस तरह फीस कई केसेस में यूज होता है ना, उसी तरह रॉयल्टी भी कई केस में यूज होता है। शिक्षक भी अपने स्टूडेंट से फीस लेता है, एक डॉक्टर भी अपने पेशेंट से फीस लेता है, पेशेंट से फीस लेता है, एक लॉयर भी अपने क्लाइंट से फीस लेता है। तो कई केसेस में वर्ड फीस यूज हो रहा है, उसी तरह कई केसेस में वर्ड रॉयल्टी यूज होता है कंसिडरेशन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एक माइनिंग रॉयल्टी, क्लियर। इसके अलावा कॉपीराइट रॉयल्टी, पेटेंट राइट रॉयल्टी, प्रोडक्शन रॉयल्टी, एंड एक हम रखते हैं अदर रॉयल्टी भी एक हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई रॉयल्टी का मामला आएगा, दैट इज कॉल्ड अदर रॉयल्टी। क्लियर। यहां पर अलग अलग रॉयल्टी के मामले में अलग अलग टर्म या अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। दो पार्टीज, यहां पे दो पार्टीज होंगे, है ना।
यहाँ पर जब भी कभी बात आएगी रॉयल्टी की, तो भाई एक रॉयल्टी लेने वाला होगा, एक रॉयल्टी देने वाला होगा, दो पार्टीज तो ऑलवेज होंगे। माइनिंग रॉयल्टी के केस में जो पेयर होगा उसको लेसी कहेंगे और पेई को क्या बोलेंगे, रिसीवर को लेसर बोलेंगे। इसी को हम लैंडलॉर्ड भी बोल दिया करते हैं। कॉपीराइट रॉयल्टी के केस में आप देखें, जो रिसीवर होगा, जो पेयर होगा उसको पब्लिशर बोलेंगे, जो रिसीवर होगा उसको ऑथर बोलेंगे। उसी तरह से पेटेंट रॉयल्टी में पेटेंट यूजर, पेटेंटी, प्रोडक्शन रॉयल्टी में प्रोड्यूसर एंड लैंडलॉर्ड, एंड अदर रॉयल्टी के केस में यूजर एंड ओनर। क्लियर बात हो गई। अब हम इसको चैप्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, आगे आपको बस इतने सा काम करना है कि आपसे क्वेश्चन में ये जाना पूछा जाएगा कि बताओ कि इस मतलब दो पार्टीज के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लाइक माइनिंग रॉयल्टी के केस में। तो माइनिंग रॉयल्टी के केस में क्या क्या हो सकता है, हमारे और आपके बीच अनेकों टाइप से कुछ बातें हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि ठीक है, कोयले की खान से कोयला निकालोगे, हर ट्रक से मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा, या हर टन के लिए मैं आपसे इतना पैसा लूंगा, इतने सालों तक आप मेरे से कोयला निकाल सकते हो, मिनिमम मैं आपसे किसी भी कीमत पर एक साल में 5 लाख जरूर लूंगा। ये हमारे बीच और आपके बीच अनेकों टाइप से कांटेक्ट हो सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाएगा कि देखो एक लेसर एंड लेसी के बीच में ये बातें हुई है, इसने इतना 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 पेमेंट किया, इतना बकाया है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा सिंपल कि बताओ लैंडलॉर्ड यानी लेसर के बुक में आप क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे और लेसी के बुक में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे। बस उसी तरह से अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो यहां पर बात आएगी कि भाई ऑथर का और ऑथर एंड पब्लिशर के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इस तरह से बातें हुई है। मैंने आपको बताया ना कि पर बुक पेमेंट हो सकता है, पर एनम पेमेंट हो सकता है, वन टाइम पेमेंट की बात आ सकती है। जैसे मैं आपको एक मूवी का नाम बताऊं, बागबान एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, है ना। उसमें सीधी सी बात है कि जो आपने देखा होगा वो एक बैंक में एम्प्लॉय होते हैं, है ना, सब पूरा पेमेंट बच्चों को दे देते हैं, वो अपना सारा पेंशन वेंशन बेच के कम्यूटेट करवा कर पेमेंट कर देते हैं, सारा पीएफ यूज कर लेते हैं। अब वो बिल्कुल कह सकते हो कि हाथ खाली होता है उनका। ऐसे केस में वो एक बुक लिखते हैं, एक पब्लिशर उनको ऑफर करता है, बहुत सारा पेमेंट जो करता है वो पेमेंट क्या कहलाएगा, वो रॉयल्टी था। समझ में आ रही बात। तो अब जो पेमेंट करने वाला है आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में पूछा जाएगा कि बताओ इसके लिए अमिताभ बच्चन अपने बुक में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, और इसके लिए वो जो कंपनी जो पेमेंट कर रही थी या जो पब्लिशर पेमेंट कर रहा था वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेगा। बस इसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को सीखेंगे, फिर आप किसी भी दुनिया के किसी भी बुक से कोई से भी क्वेश्चन को जवाब देखेंगे तो 100% आप इस आंसर को बना पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर का आप इंतजार करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक।